हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में। क्योंकि आपको मालूम होगा जैसे ही आज मतलब अप्रैल के अंदर चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों के, केरल, आसाम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के। दोनों आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तमिलनाडु और केरल दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव होने से पहले एसआईआर हर जगह करवाई। और एसआईआर का मुख्य काम ये था कि जो भी एक प्रकार से फर्जी हैं या जो भी एक प्रकार से फेक वोटर हैं उनको अलग थलग करना। वो चीज़ उन्होंने बंगाल में भी की, तमिलनाडु में भी की, केरला में भी की और साथ ही साथ आसाम के अंदर भी की। और आगे आने वाले समय में जहां जहां पर भी चुनाव होंगे उनका एक प्रकार से चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के अंदर हुई। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को इसी एसआईआर से दिक्कत हुई और उन्होंने ना केवल अधिकारियों को धमकाया, अधिकारियों को परेशान किया एसआईआर के दरमियान, साथ ही साथ उनको धमकी भी दी। ये सारी चीजें हमें पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिली। तो अमित शाह जी एक प्राइवेट न्यूज चैनल पर थे, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। जिनको याद ना हो, लास्ट चुनाव में जो कि 2021 में हुए थे, उस समय ममता बनर्जी ने एक प्रकार से खुद को एक वास्तविकता में उनका फ्रैक्चर हुआ था या जो भी हुआ था, उनका फ्रैक्चर हो गया पैर के अंदर। और फिर उनको एक प्रकार से सहानुभूति मिली या जो भी चीजें मिली या जैसे भी उन्होंने वोट हासिल किया, वो एक प्रकार से सत्ता बनाने में कामयाब हो गई थी 2021 के चुनाव में। लेकिन अभी वहां के जो समीकरण है वो थोड़े से अलग हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है, हैदराबाद से आए ओवैसी, उनकी एआईएमएम पार्टी कहीं ना कहीं वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। और चुनाव लड़ने ही नहीं जा रही है, पश्चिम बंगाल में जो एक उनके खुद के नेता हैं उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। वो पार्टी स्पेशली क्या कर रही है, सिर्फ मुस्लिम वोटर को टारगेट कर रही है। और वो ओवैसी के साथ एक प्रकार से गठबंधन में जाने वाले हैं। और जब वो दोनों लोग गठबंधन में जाएंगे तो ममता बनर्जी जिन मुस्लिम वोटों या मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर अभी तक सत्ता में काबिज होती आई हैं, उन्हें सीधी सी बात है ये इस बार इस सत्ता को हथियाने में या सत्ता पर काबिज होने में परेशानी होने वाली है। क्योंकि मुसलमानों का वोट अगर बढ़ गया तो ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे बड़ी दावेदार होगी। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करते थे, अब उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। उनका कहना यह है कि अब हमें हमारा लीडर चाहिए, हमें हमारे नेता चाहिए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर और अलग अलग जगहों पर। बजाय इसके कि पहले वो कांग्रेस को वोट दिया करते थे, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन ये समीकरण थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार ये समीकरण कहाँ के तक किस हद तक काम आएगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अमित शाह जी ने अभी प्राइवेट न्यूज चैनल पे स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, पहले थे, बाद में थे, आज हैं, उनको निकालने का, ना केवल उनको मतदाता सूची से निकालने का काम किया जाएगा बल्कि उनको देश से निकालने का भी काम शुरू होगा। क्योंकि वहां पर जो पड़ोसी राज्य हैं और एक प्रकार से जो बाउंड्री वाले जो क्षेत्र देश की सीमावर्ती राज्य हैं, वहां पर ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा, या पश्चिम बंगाल से ही सबसे ज्यादा घुसपैठिए एंटर हुए हैं, वहीं से सबसे ज्यादा उनके आधार कार्ड बने हैं। और यही कारण है कि अभी जो एसआईआर लागू किया गया केंद्र सरकार ने, उससे बहुत हद तक छटनी की। बिहार में भी आपने देखा होगा, यही बीजेपी मतलब एनडीए की ही सरकार थी, उन्होंने ये किया। बात अलग है, वो बात अलग है कि चुनाव आयोग इन सारी चीजों को करता है। लेकिन इस प्रकार के जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं या इस प्रकार की जो नीति है, वो क्लियर कट दिखाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सीधी सी बात है, घुसपैठियों पर एक प्रकार से प्रहार होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।